जी, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कुरानंदाज़ी में नाम आने तक मैंने आपको कुरानंदाज़ी में अप्लाई करने का तरीका और नाम आने तक का सारा जो उसकी फ़ीस, इससे पहली वीडियो आप देख सकते हैं सारा तरीकाकार। अब ये है कि अगर कुरानंदाज़ी में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आपकी होगी उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रेशन का तरीका कुरानंदाज़ी में कामयाब होने के बाद, जब आपका नाम कुरानंदाज़ी में आ जाए तो उसके बाद जैसे 2 से 11 लकी ड्रा के लिए रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन। उसके बाद 12 तारीख को जिनका नाम आ जाए, उसके बाद जो है मतलब कि आपकी 29 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। 29 फरवरी तक आपकी मतलब कि मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान और सिंध वाले दोस्त हैं उनकी कराची में वो करवा सकते हैं। जो इधर इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद जहाँ नज़दीक है वो इस्लामाबाद में करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुरानंदाज़ी में कामयाब उम्मीदवारान ही मुलाजमत की दस्तियाब 4 कैटेगरीज़ में से किसी एक का इंतखाब। जो 4 कैटेगरीज़ उन्होंने दी हैं उनमें से एक आप कैटेगरी जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगी, एग्रीकल्चर होगी और डिफरेंट, वो ज़ाहिर है आप देख सकेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद आपको क्या क्या ज़रूरत होगी ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। HRD कोरिया की टेस्ट फ़ीस 28 अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए, यानी कि $28 होंगे अमरीकी। वो उनके मुताबिक जितने पाकिस्तानी रुपए उस दिन बन रहे होंगे जब आपने ये रजिस्ट्रेशन करवानी है, चलान फार्म जमा कराना है, तो उतने रुपए आपको देना होंगे। जिसका जमा शुदा चलान फार्म दरख्वास्त के हमरा मुंसलिक करना भी लाजमी है। चलान फार्म मुकर्रर वक्त पर OIC की वेबसाइट पर दस्तियाब होगा। जब आप ये फ़ीस जो है जमा करा लेंगे तो दरख्वास्त के साथ आपको जो है ये चलान फार्म भी नथी करना होगा और ये OIC की वेबसाइट पर उससे पहले एक आध दिन पहले वो जो है अपडेट हो जाएगा। अब इसके लिए चाहिए क्या होगा, मतलब कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए कुरानंदाज़ी में नाम आने के बाद फ़्रेश रंगीन फ़ोटोग्राफ़ जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है। ये रंगीन फ़ोटोग्राफ़ होगी आपकी, फ़्रेश होगी बिल्कुल, पिछले 2-3 माह में जो आपने ली हो, तो ऑनलाइन ही आपको वो अपलोड करनी है। वो सारा बताएंगे। वो किधर चले गए हो, अच्छा, अपलोड करनी है। तो जिसका साइज़ होगा KB 15 से कम, KB 15 से कम। ये आप नेट कैफ़े में जाके उससे ये सारी चीज़ पूछ ले सकते हैं। जिनको पता है कंप्यूटर के इस JPG सिस्टम के बारे में, अपडेट के बारे में, उनको तो कोई मसला नहीं। सिर्फ JPG फार्मेट 100-250, यानी कि JPG जो फार्मेट है इनका, उनमें जाके आपने 100-250 पिक्सल्स, ये वहाँ कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, पिक्सल होना चाहिए, यानी कि ये साइज़ होनी चाहिए JPG में KB 15 जो आप मतलब कि अपलोड करेंगे। वो फ्रेश रंगीन फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद टोपी या पगड़ी के बगैर सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ, ताहम कपड़े सफ़ेद ना हों, टोपी वगैरह ना पहनी हो, पगड़ी ना पहनी हो, ये तो ज़ाहिर है नॉर्मल सी बात है कि ऐसी चीज़ें साफ़ सुथरी आपने तस्वीर खींचनी है, तो कपड़े सफ़ेद ना हो आपके। उसके बाद ज़रूरी होगा कंप्यूटर राइट पासपोर्ट की बेहतरीन कलर रंगीन कापी। अच्छा, ये देख लें कि जो रजिस्ट्रेशन है, मेन रजिस्ट्रेशन कुरानंदाज़ी में नाम आने के बाद वहाँ आपको जो है मतलब कि पासपोर्ट आपका लाजमी होगा। वहाँ रंगीन कापी भी जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, वहाँ पे वो सारा प्रोसेस बताएंगे। तो इस बार ये भी है पहले मैं बता रहा हूँ कि ये OIC के ऑफिस होंगे, लेकिन इस दफ़ा शायद लोग ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, तो ये ऑनलाइन ही सारा जो है ये करेंगे। अच्छा जी, कंप्यूटर पासपोर्ट की कापी ऑनलाइन ही अपलोड करनी, जिसका साइज़, ये साइज़ लिखा है कि 100 KB से कम, 600 पिक्सल विथ से कम और सिर्फ JPG फार्मेट होना चाहिए। ये आपको पता लग जाना चाहिए। JPG आप किसी इंटरनेट कैफ़े में जाके ये सारी जो ऐड है दिखाएंगे, साइज़ दिखाएंगे, तो वो आपको कर देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, जो ज़रूरी बात है इसमें वो एक्सपायर्ड कंप्यूटराइज पासपोर्ट भी कबूल है। अच्छा, इस रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सपायर पासपोर्ट भी चल जाएगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब आपका सारा प्रोसेस मुकम्मल होकर आपके डॉक्यूमेंट कोरिया आते हैं, तो फिर आपको नए 1 साल कम अज़ कम आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो जब आप ये रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपका पेपर तो ज़ाहिर है 2 माह बाद होगा, चाहे 4 माह बाद होगा, 6 माह बाद भी हो सकता है, तो तब आप नॉर्मल जो है पासपोर्ट वो उसको अप्लाई कर दें। क्योंकि एक्सपायर पासपोर्ट तो आपके पास ही होगा हर वक्त, वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े प्रोसेस में। तो ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल मुकम्मल करने के बाद मालूमात की तौसीक। अच्छा, जब आपका ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा मेन रजिस्ट्रेशन का, KLT टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल करने के लिए OIC ऑफिस दिए गए वक्त तारीख पर मतलूबा दस्तावेज़ात के साथ तशरीफ़ लाएँ। अच्छा जी, ये उन्होंने बुला लिया जी, यानी कि जब आपकी ये सारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी, फिर आपको OIC ऑफिस जाना पड़ेगा। वो आपको एक KLT स्लिप देंगे। वो स्लिप पर जो आपका रोल नंबर होगा वो एंड तक चलेगा, मतलब कोरिया आने तक वो स्लिप आपने संभाल के रखनी है। उसके ऊपर आपका सारा डाटा होगा, उसके ऊपर जो आपकी तस्वीर लगेगी वही कोरिया, मतलब कि फ़र्ज़ करें कि 1 साल बाद आपका प्रोसेस मुकम्मल होता है, आपके डॉक्यूमेंट कोरिया आते हैं, तो वही जो मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप है उस पर जो तस्वीर होगी वही आएगी। इसलिए आपने साफ़ सुथरी तस्वीर जो है उस पर लगानी है। तशरीफ़ लाएँ तो वो आपको बुला लेंगे, सारी मालूमात दे देंगे जल्द, तो वहाँ जाकर आपने ये जमा करा देना।
तो बाकी भी जो मतलब ये है कि ओईसी ऑफिस से मालूमात की तौसीक और केएलटी टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल किए बगैर रजिस्ट्रेशन नामुकम्मल तस्वर होगी, यानी कि आपने केएलटी स्लिप लाजमी लेनी है ओईसी से ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तस्वर की जाए। तो ये रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार है कुरानंदाज़ी में नाम आने के बाद, और इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है ये मैंने आपको थोड़ी जल्दी में बताई है, क्योंकि अभी हमारी ब्रेक है तो थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो बस ये है कि आपने ये ओईसी की वेबसाइट है, मैं आपको बैक जाके दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ पर सर्च करके तो ये सारी ऐड पढ़ लेनी है। हो जाए यार बैक, ये देखें ये गूगल है, गूगल में खाली लिखें ओईसी, ये ऊपर देख लें आ रहा है ओईसी पाकिस्तान, ये आ गया जी ओईसी, खाली इस पर, और सारी अथेंटिक इनकी चालान फार्म हर चीज़ यहीं पर अपडेट होगी। मैंने एक बार फिर इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लड़कों को पता ना चले। ये देखें ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर प्री रजिस्ट्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन कोरिया 2024, ये कोरिया का फ्लैग आगे लगा हुआ, तो ये नीचे है अनाउंसमेंट, इसको खाली क्लिक करेंगे तो सारी जो शेड्यूल है यहाँ आ जाएगा। आपने कोई भी इनका चालान फार्म कोई भी इंफॉर्मेशन इसी साइट से देखनी है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसके बाद रजिस्ट्रेशन का तरीका आपको बता दिया है, क्या क्या ज़रूरत होगी। आप ख़ुद भी यहाँ पर जाकर स्टडी करके कि अगर आपको तरीकाकार नहीं पता तो किसी नेट कैफ़े में जाकर आप उनसे करवा सकते हैं। बड़ा इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद ज़ाहिर नाम आने के बाद तकरीबन 2 हफ़्ते का अगेन शेड्यूल है। तो उसके बाद जो है मतलब टेस्ट की सारी मालूमात वो आहिस्ता आपको देता रहूँगा साथ साथ। सबसे पहले तो आपने जब रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है अच्छी सी अकेडमी में दाखिला लेना है, बाकी चीज़ें तो आपको साथ साथ इंशाल्लाह बताते रहेंगे। तो अच्छा जी, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।